सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 1 बारहमासा अभ्यास सागर। सबसे पहले आपको आपकी पुस्तिका पर दिनांक लिखनी है कि आपने इस दिनांक को यह कार्य किया है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चैत महीने का प्यारा, खट्टी मीठी सी धूप है, छुट्टी हुई मदरसों को, सावन की शोभा न्यारी। ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी व्यंजन बिना स्वर के है। उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है जैसे प्यारा, आपको बताना कि वह कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग बिना स्वर के किया गया है। तो यह शब्द कौन कौन से हैं? प्यारा, खट्टी मीठी, छुट्टी, न्यारी, कुंवार, त्योहार। प्रश्न संख्या 2, आपको बताना है कि जो नीचे काले वर्ण दिए हुए हैं उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे दे, द जमा ए, तो आपको बताना है प्रति, त जमा ई, बोलो, ब जमा ओ, नाते, त जमा ए, न्य, य जमा आ, मिलजुल, ज जमा उ। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। सबसे पहले आपके पास आता है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं न्याय, इसमें जो है पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरे में स्वर का प्रयोग किया गया है। और यदि 3 व्यंजनों का संयोग होता है तो पहले 2 व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें 2 व्यंजनों का संयोग है अथवा 3 व्यंजनों का। देखिए सबसे पहले आपके पास उन्हें, तो न जमा हे, नमस्कार, स जमा का, उज्जवल, ज जमा ज जमा व, पुस्तक, स जमा त, ज्योत्सना, त स न, ख्याति, ख जमा या। देखिए जब उन्हें का हमने प्रयोग किया तो इसमें कितने व्यंजन हैं? 2, नमस्कार 3, उज्जवल 3, सत 2, ज्योत्सना 3 और ख्याति में 2 व्यंजन। प्रश्न संख्या 5, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने व नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। आपको नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं विद्या, विद्या हम दूसरे किस ढंग से लिख सकते हैं? विद्या वि द या विद्या। द्वार, शुद्ध, मिट्टी, पत्ता, उद्देश्य। प्रश्न संख्या 6, उदाहरण अनुसार बदलकर शब्द को लिखिए। यद्यपि, लड्डू, ब्राह्मण, गड्ढा, चिन्ह, चिट्ठी। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं, क वर्ग। आपको पहला वर्ण बताना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बताना है। देखिए यह है वर्णमाला, आपको यह लिखनी भी है और याद भी करनी है। उसके पश्चात आप अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए और अपने मुख के पास ले जाइए। अब ऊपर दी हुई वर्णमाला के क्रमों को क्रम से बोलिए और महसूस कीजिए, लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन किन वर्णों को बोलते समय हवा कम और अपेक्षाकृत अधिक
निकलती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो अपने अनुभव किया कि हवा कहाँ पे कम निकलती है, किस वर्ण के लिए और किसके लिए अधिक। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है। याद रखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, क्योंकि अल्प का अर्थ क्या होता है कि कम वायु का निकलना। इन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोलकर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण हैं अथवा महाप्राण। अगर हम बात करते हैं अच्छा, तो इसमें जो पहला वर्ण है वह कौन सा है? अल्प प्राण है। और दूसरा वर्ण महाप्राण। दूसरा वर्ण कौन सा इसमें? छा। ऐसी अगर हम बात करते हैं मक्खन, तो म क क्या है इसमें? अल्प प्राण और ख महाप्राण। मच्छर, च अल्प प्राण, छ महाप्राण। चिट्ठी अल्प प्राण और महाप्राण। प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। आपको इनका उच्चारण करना है और उच्चारण करने के बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि वह के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण एक साथ दो बार द्वित व्यंजन आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पक्का, इसमें क्या है? पहला वर्ग है क और का, तो यह क्या बन गए? संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 12 है। नीचे दिए गए शीर्षकों के नीचे 3-3 उदाहरण लिखिए जिसमें दो व्यंजनों का संयोग हो, अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग और श के साथ ट, वेठ और अन का संयोग हो। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? मत्स्य, गड्ढा और वृष्टि। प्रश्न संख्या 13 है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी अंत में बड़ी की मात्रा होती है तो बहुवचन रूप परिवर्तित करते समय वह बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। फुलझड़ियां, पतंगे, जलधाराएं, बादलों में, चेहरों पर, रंगों में। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। हरियाली, आंधी, न्यारी, रूप, मौसम, मृदंग। प्रश्न संख्या 15। नीचे दी गई पहली वर्ग में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि मधु, बादल, बांस, नदी, तीर्थ, सावन, सरल, धूल, वन, दल। प्रश्न संख्या 16। आपको चित्र वर्णन किया गया है। जो आपको चित्र दिया गया है उसका आपको वर्णन करना है। यह किसी सुंदर उपवन का दृश्य है जहां शाम के समय बच्चे खेल कूद का आनंद उठा रहे हैं। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। यहाँ पानी का एक फुहारा भी है जिसमें बत्तख तैर रही है। एक बालक अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लाया है। एक बालिका झूले में झूल रही है। आपको जो है चित्र वर्णन करना है और सुंदर लिखावट में अपना कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।